तो हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और नए ब्लॉग की भी शुरुआत। समय हो रहा सुबह का 9:30 हो चुका है और मैं निकल रहा हूँ घर से मार्केट के लिए, क्योंकि थोड़ा काम भी था, पैसे वगैरह निकालने कुछ। और आज जो है कि महाविद्यालय में जो चुनाव हो रहे हैं तो उसका नॉमिनेशन भी है। चुनाव में उठ रहा छोटा भाई अरविंद पुंडीर, तो उसकी नॉमिनेशन के लिए भी जाना हो रहा है। फिलहाल तो अभी घर से निकल रहा हूँ, देखता हूँ कब तक सड़क में पहुँचता वहाँ से। तो आज अपने छोटे भाई हैं, 2 पार्टनर हैं। तो चलो करते हैं इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीष पुंडीर पहाड़ी में। दिखाते हैं क्या कुछ आज के दिन में होता है, बने रहे आप ब्लॉग में। और यहाँ पे दोनों छोटे भाई लगे थे मेरा वेट करने पे, क्योंकि ये आगे थे आगे और मैं आ रहा हूँ लेट। ये हमारा छोटा भाई दीपेंद्र रावत और इधर छोटा भाई देवेश पुंडीर। क्या हाल है? हेलो गाइस, बढ़िया। चले तब चलो भाई, चलो लॉक ले भाई सा टायर पर है कन के कोई साल लगा दे है बाउंड कर। और मेन मार्केट से अभी जा रहे हैं पीपल के पेड़ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे है रैली चली अभी, मतलब जो शासन चुनाव भी चल रहा है तो उसकी शक्ति प्रदर्शन रैली चल रही है। और जो अब नॉमिनेशन रैली चल रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आगे पहुँच चुके हैं बस आगे। देख सकते हैं आप कि अभी जो झारखंड चुनाव चल रहा है इसका मौका देख सकते हैं आप। ये क्या बनी हुई नया पुंडीर खतरी रे। अरे गड़बड़ रहेगी नहीं बनी गए। जो छात्र है वो जो छात्र हितों के लिए जो संघर्ष करेगा उसकी विजय जरूर निश्चित है। जैसे आयुष यहाँ पर कई सालों से छात्र हित 5 सालों से आयुष यहाँ पर संघर्ष कर रहा है, तो उसका संघर्ष के हिसाब से अपने संघर्ष के वोट वो वोट मांग रहा है, तो निश्चित ही उसकी जीत सुनिश्चित है यहाँ पे। और अगर छात्र हित में की बात करें तो और निकल रहे हैं अब हम गणतंत्र महाविद्यालय के मेन गेट से और कॉलेज महाविद्यालय के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। कौन है? ओ भाई क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? और ये निकल ली ABVP की रैली, अखिल भारतीय उसने पकड़ दिया, उसने मारा था ना उसको मेरे दो बढ़िया। तो यहाँ पे ABVP की रैली की तैयारी यहाँ से हो रही है, दिखाते हैं क्या कुछ आगे होता है। चलो फिलहाल तो निकलते हैं। मैं निकल रहा हूँ अभी प्रशासनिक भवन के लिए और यहाँ से देखता हूँ क्या कुछ आगे होता है। और यहाँ पे अभी SFI वगैरह आयरन वगैरह की जो रैली है वो भी निकलनी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। और देखते हैं आगे क्या यहाँ का रिजल्ट रहता है। रिजल्ट खैर ज़्यादा दूर नहीं, 4 दिन बाद है। चलो
फिर यहाँ पे आके तो मिल ही गए सबसे। और निकलना भी हम मार्केट के लिए, देखते हैं क्या कुछ आज के दिन में होता है। और ये विद्यार्थी परिषद की पूरी तैयारी होते हुए यहाँ पे पूरी टीम तैयार हो चुकी है। आगे गेट पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यहाँ पे पूरी टीम तैयार हो चुकी है। सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं गेट पे मिलने को। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी मात्रा में विद्यार्थी परिषद के समर्थक यहाँ पे खड़े हैं। और चलो आपको आगे दिखाते हैं क्या कुछ आगे होता है। तो अभी तो निकल हम महाविद्यालय से बाहर गेट के लिए, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो चुका है और घर भी जाना है, तो ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे। फ़िलहाल तो यही दिखा रहे हैं कि महाविद्यालय में जो आज का गर्म माहौल है कहाँ तक क्या पहुँचा है। अभी इससे पहले NSI की रैली निकली, अब विद्यार्थी परिषद की रैली निकलने वाली है। तो खैर वो तो 24 तारीख। ऐसा भी ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक आर्यन संगठन की बात रहेगी तो प्रत्याशी कोई खड़ा है या जी आर्यन से? जी आर्यन से इस समय प्रत्याशी उठा हुआ है, हमारा BA फाइनल का छात्र है, ऋतिक का है, मासिक पद पर दावेदारी कर रहा है इस समय। और अन्य प्रत्याशी भी हैं दावेदारी पे। तो आपको क्या लग रहा है कि कर्नाटक में इस बार कौन सी संगठन देखो अभी अध्यक्ष में तो दोनों ही तीनों माहौल देख के दोनों ही प्रत्याशियों में काफ़ी टक्कर का मामला है और 15-19-20 का फर्क पड़ेगा इस समय। तो भाई साहब मैं एक बात बताऊं कि आपका महासचिव में तो प्रत्याशी है, उससे हट के हम बात करेंगे अध्यक्ष पे आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? देखो अभी तो दोनों ही पार्टी अपने अपने माध्यम से लगी हुई, लेकिन हमारे माध्यम से मेरे माध्यम से दोनों ही बहुत टक्कर के खिलाड़ी हैं और कुछ भी हो सकता है, ये कहना मुश्किल है। जी जी क्या हाल है मैखुरी जी? यूट्यूब का प्रमोशन कर रहा। तो मेरे साथ अभी यहाँ पे सचिन नोटाल जी हैं। तो आपको कर्नाटक महाविद्यालय में क्या अभी लग रहा है? लगता है अध्यक्ष में टक्कर लग रही है और उपाध्यक्ष में देखते हैं। अभी एबी कुंडली खड़ा हो चुका है तो पूरा जरा माहौल बिगड़ गया है। एबी कुंडली का खड़ा उठते ही और देखते हैं अभी क्या होता है। 24 दिसंबर का दिन होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि एबी कुंडली उपाध्यक्ष के लिए जीत पाएगा या टक्कर होगी? उपाध्यक्ष में लगता है कि एबी कुंडली सीट निकाल सकता है एबी कुंडली, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व विकास है वो बच्चों के साथ सबके साथ रहता है। चाहे वो निर्दलीय भी होता है, रही से होता है, वो जीतता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से। एक मिनट अशोक भाई यहाँ देख लो पहले, ये हमारे उपाध्यक्ष प्रत्याशी भाई साहब का हाथ मिला। और मैं निकल रहा हूँ अभी जहाँ पे हमारा कार्यक्रम हो रहा है और हमारे साथ हैं बड़े भाई जयदीप राव जी और दीपक भाई जी। भाई साहब आपको कैसा यहाँ पे कर्नाटक महाविद्यालय में लग रहा है? बहुत समय बाद आप भी आ रहे हैं। अब महाविद्यालय की तो तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा है नहीं, बच्चे बहुत कम हैं और कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है ज़्यादा इलेक्शनों में, इसलिए हमको आना पड़ा है ताकि बच्चे इलेक्शन में इंटरेस्ट लें। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आप भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमको दिखाते रहते हैं हर जगह। तो आपको यहाँ पे जो माहौल है वो किस दिशा में बढ़ते दिख रहा है? माहौल जो है, माहौल क्या तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक जो भी है पर जो ठीक है, जो माहौल आयुष नेगी के पक्ष में है कि जो बच्चे हैं ज़्यादा, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो क्योंकि आयुष नेगी एक कर्मठ सुझाव नेता है, एक कॉलेज से जुड़े रहने वाला नेता है जो हमेशा बच्चों की समस्याओं में बच्चों के साथ रहता है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर आयुष नेगी वाले हैं। अभी तक NSI के जितने भी पैनल से चुनाव लड़े हैं, आयुष नेगी जी, कोषाध्यक्ष में युवराज, महासचिव में हमारे कुंडली जी और विश्व प्रतिनिधि के दावेदार हमारे, अभी तक NSI का अच्छा जो माहौल है वो बना है। हाँ, तो हमारे देवराज जी बैठे हैं यहाँ सामने। तो भाई साहब यहाँ पे कैसा अभी चुनाव चल रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है आगे। नामांकन होगा, कल नाम वापसी होनी है
उसके बाद 24 को मतदान होगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी परिषद की यहाँ पे रैली चल रही है और यहाँ पे जो नमस्कार आप सभी दोस्तों का। आज मैं यूआर के पद पर यहाँ पे लड़ रहा हूँ महाविद्यालय कर्णप्रयाग में, और आज हमारी रैली संपन्न हुई है। चल रहा है, आप बता सकते हैं? हाँ, माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, और जितने भी छात्र या जितने बच्चे आए यहाँ पे सभी अच्छे बच्चे थे। उन्होंने कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है यहाँ पे। जो हमको कहना था कि जो हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई थी, हमने जो नामांकन वाले थे वो केवल नामांकन वाले गए अंदर, बाकी ऐसा कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़े का कोई माहौल नहीं था, बिल्कुल शांत था यहाँ पे, ये था। तो यहाँ पे कर्णप्रयाग में भूमिका रहने वाली है, क्यों नहीं हुई? NSI की जो भूमिका हुई है यहाँ पे कर्णप्रयाग महाविद्यालय में क्या रहने वाली है? किसकी भूमिका? NSI कर्णप्रयाग में भूमिका क्या रहने वाली है? NSI कर्णप्रयाग में उभर के आएगी और सभी पदों पर आएगी। क्यों जी, आप क्या कहने जी, आप बताओ कुछ। तो जैसे कि यहाँ पे जो है हमारे अध्यक्ष कैंडिडेट आयुष नेगी जी, वोट दिलवाना हूँ, मेरे से जितना बन पड़ेगा आशीर्वाद के साथ साथ समर्थन भी करना है उसको। विजयी हो। हमारे जो अध्यक्ष कैंडिडेट हैं आयुष नेगी जी। आयुष नेगी जी, आप बोलिए। अच्छा फोन का बात करे, फोन रखो। तो हमारे आयुष नेगी जी, अभी मतलब आपका नॉमिनेशन तो हो ही चुका है लगभग? हाँ जी, हाँ लगभग। तो आप कर्णप्रयाग महाविद्यालय में कौन कौन से मुद्दे लेकर यहाँ पे कर्णप्रयाग महाविद्यालय में आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मनीष भाई आपका, जो आपने अपने वीडियो में मुझे आने का मौका दिया है। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने जो मेरी पार्टी है NSI परिवार का, जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और इस पद पर उतारा है। तो मैं सबसे पहले तो मैं महाविद्यालय की अनेक सारी समस्याएं जो हैं उनको लेकर इस चुनाव में उतरा हूँ। जैसे कि कुछ समस्याएं हैं, बच्चों के पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, महाविद्यालय में खेल होते हैं तो यहाँ से गौचर जाना पड़ता है। बच्चे दूर दूर से आते हैं, शाम को 4 बजे क्लासें छूटती हैं तो गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं बच्चों को। तो उसके लिए बस की सुविधा जो हमने की है, बस के लिए बात करेंगे सरकार से, जहाँ तक हो पाएगा हम बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो महाविद्यालय में बाथरूम है, क्लासरूम है, सफाई नहीं होती है बाथरूम। हमारे पास ज़मीन होने के बाद भी सुविधाएं हमको नहीं मिल पा रही हैं, जैसे भवन नहीं है, छात्रावास नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हम इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो हमें आशा है आप सभी लोग हमें पूर्ण समर्थन देंगे और हम जीत के बाद आपके इस समर्थन पर और आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा आप सभी से विशेष निवेदन है, कृपया इसी के पक्ष में मतदान कीजिए और अपना वोट बचाइए। तो जैसे कि NSI की जो भी मांगे हैं और यहाँ पे उनका जो भी लक्ष्य है कि हम यहाँ पे चुनाव जीतने के बाद हम जो हमारे पास कॉलेज के अंदर ज़मीन तो है पर उसके अंदर कार्य नहीं है, तो हमको उसके अंदर कार्य करना है और कार्य करके दिखाना है, ये इनकी मांगे हैं। और तो हमारे साथ हैं अतुल जी, छात्र नेता। ब्लॉग बनना मेरे छोटे भाई सूरज बिष्ट जी हमारे साथ हैं, NSI पूर्व कार्यकर्ता। सूरज भाई, तो जो हमारे पास देवतली में हमारे कॉलेज की ज़मीन है, वहाँ पे आपका क्या विचार है कि वहाँ पे मालिक वहाँ पे जो है हम बच्चों के लिए सबसे पहले तो खेल का ग्राउंड बनाएंगे, छात्रावास वहाँ पे बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, इससे बच्चों को यहाँ से गौचर न भागना पड़े। कईयों के पास किराया नहीं होता, वो नहीं होता, इस चक्कर में कई समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि घर के नज़दीक में छात्रावास के लिए देखते हैं, कॉलेज के पीछे की जगह खाली है, वहाँ बन जाए तो और भी अच्छा होगा, प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ मैं यही डाल दूंगा। क्या बोलना है बताओ ना। आपका कार्यक्रम कैसा रहा? यार तुम भी फेमस हो जाओगे। हमारा कार्यक्रम आज बहुत बढ़िया रहा और कार्यक्रम को देख के हमें ऐसा लगा कि हम आज मतलब एक तरफा विजय कर लेंगे, लेकिन ये विजय शुरू नहीं हो रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट। जय NSI। आपको क्या लगता है महाविद्यालय कर्णप्रयाग में किस किस खामियों को लेकर आप चुनाव लड़े हैं? महाविद्यालय के अंदर बहुत सारी खामियां हैं,
अगर हम आपको बताना चाहें तो हम आपको लेके चलेंगे अपने साथ में और खुद दिखाएंगे कि ऐसे ऐसी खामियां हैं। बच्चे बैठते नहीं है, स्टूल टैक्स है ही नहीं उनके पास। NSU मतलब जो छात्र संघ वाले हैं उनके पास अपना खुद का रूम नहीं है, NCC के पास अपना रूम नहीं है। उन बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमने अपने प्रत्याशी आयुष नेगी को चुनाव लड़ाया है और वो इन सारी खामियों को पूरी करेगा। धन्यवाद। और एक बार ये कैमरा लेके उन पिछले पदाधिकारियों के पास भी जाना जो आपके ABP से लड़े हुए थे कि उन्होंने एक साल में क्या कुछ कर रखा है। मतलब देखो, सर्वप्रथम आपने सही कहा, ये मांग हमारी वर्ष 2002 में वहाँ पे जो जमीन है हमारी विद्यालय महाविद्यालय कर्णप्रयाग की छात्रावास के लिए, इसकी रजिस्ट्री भी 2002 में हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद मैं दोनों सरकारों को देना चाहता हूँ यहाँ पे, दोनों सरकारों ने इसकी अनदेखी की है, जिसके लिए आज ये बच्चों को जो है इसका भुगतना पड़ रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कई हजारों बच्चे यहाँ से जो है बाहर जाते हैं, उनको यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही तो आदमी रहेगा, बच्चे रहेंगे क्यों? क्योंकि गरीब बच्चे जो होते हैं उनको घर से आप जानते हैं 1000-2000 रुपये में उनका किराया भी होता है, खाना भी होता है और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी एक गरीब आदमी कितना दे पाएगा। तो हमेशा से हमारी मांग रही है छात्रावास सर्वप्रथम कर्णप्रयाग महाविद्यालय में होना चाहिए। ये मांग हमारी 2002 से और आज तक आप लगा लीजिए लगभग 20-21 साल पूर्ण हो चुका है, लेकिन सरकारें मौन बैठी हुई है। आखिरी कौन जिम्मेदार है इसका? तो चलो, हो चुका है, शाम का 6 बज चुके हैं और कर रहा हूँ अभी ब्लॉग की समाप्ति। अभी हमें कर्णप्रयाग में ही, तो आज का जो भी हमारा ब्लॉग रहा वो कर्णप्रयाग महाविद्यालय चुनाव के पर्पज से ही रहा है। तो चलो देखते हैं आगे क्या कुछ आगे होता है और आगे का दिखाऊंगा आपको कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की तो समाप्ति यहीं पे करता हूँ। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। बाय।